तो को शेयर हो जाएगी अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे बार बार शेयर की। तो आ जाओ सभी साथी, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, निम्न में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? कि भाई ये एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, ऐसा टी.एच. हैंडले ने कहा है। बताओ टी.एच. हैंडले ने किसको कहा है? ये सभ्यता हो जाती है नलियासर की सभ्यता। कौन सी है? नलियासर। और नलियासर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नलियासर सभ्यता आपके जयपुर में। हालांकि बौद्ध के अवशेष यहाँ, बौद्ध कस्बे नहीं बल्कि बौद्ध मठ वगैरह है, वो बैराट से मिलते हैं। हम जिसकी बात करते हैं ना, ये बौद्ध मठ वगैरह है और मौर्य काल के अवशेष वगैरह, ये सब बैराट से मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है। नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है जो कि आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी, इनके साथ में हुआ करते थे आपके दयाराम साहनी, दोनों ने मिलकर के यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। और इसके बारे में और लिखिएगा, 105 कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है यहाँ से। 105 कुषाण, जो आज से 2000 साल पहले की जो राजवंश है, कुषाण कालीन 105 कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। याद रखना आप सभी साथियों को। बूढ़ा पुष्कर की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर में स्थित सभ्यता स्थल हो जाता है। ये इस तरीके से ऑपरेशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी क्लास के अंदर 500 से 600 प्रश्न है। 1 घंटे के अंदर मैं 40 से 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित कराऊंगा ना, तब जाके 12 घंटे में 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन लाया हूं सामने। डिटेल में करवाना है कि टिक लगा के आगे बढ़ना है? कमेंट बॉक्स में बता दो सभी साथी। है होता है कई बच्चों को चींटियां काटने लगती है, गुरुजी फटाफट करो। तो फटाफट वाले बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फटाफट तो होता भी नहीं है कभी कोई काम। फटाफट तो 2 मिनट की मैगी बनती है, उससे पेट खराब होता है ना। खिचड़ी दलिया बनाने में टाइम लगता है, राबड़ी में टाइम लगता है, पर लेकिन शरीर को गुणकारी होती है वो शरीर के लिए। तो डिटेल करवाना है ना, तो इसी तरह से खोल के कराऊंगा एक एक ऑप्शन को, ताकि 500-600 प्रश्न में तुम्हारे 3 से 4 हजार प्रश्न हो जाए और सिलेक्शन हो जाए सभी का। चलो धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। चलो ऐसा पहला प्रश्न आपके सामने है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। लिख लीजिएगा। हाँ, ये पूरा पाषाण काल वाला ना, बूढ़ा पुष्कर की बात करें, ये पूरा पाषाण का है। तो मैं तुम लोगों से क्या है कि बात करके ही आगे बढ़ूंगा, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में कराना है। चलो घनी चौकी बात है, तो 12 घंटे तक थकना नहीं है, ठीक है। मदन सर तो पैरों पे खड़े, तुम भी रहना बस बैठ करके, है टिक कर बैठ जाना। एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बारे में प्रश्न आया है। राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प हैं। ऐसे ही प्रश्न आज के टाइम में आ रहे हैं। आरएस प्री का कठिनतम पेपर था। राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये आपको इंदा प्रतिहारों से चुंडा को ये दहेज में मिला था। ये एकदम सही बात है। राव चुंडा के बाद में रणमल राजगद्दी पर बैठा। क्या ये दोनों कथन सही है? तो ये चुंडा को जो है मंडोर दहेज में मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर जो है, इसके बाद रणमल नहीं बैठा था बेटा, कान्हा बैठा था, जो 1423-24 में, है ना। ये कान्हा हो जाएगा। इसके बाद में जो मारवाड़ के राजवंश से संबंधित हम बात करें, 1423-24 में कान्हा बैठा था। तो वंशावली वृक्ष कई बार दिया जाता है कि इसके बाद में कौन राजा बनता है, आपको बताना है। तो कान्हा बैठा था, रणमल नहीं बैठा था। ये इंदा प्रतिहारों से इसको प्राप्त होता है। 1400 देखो, चुंडा के टाइम की बात करें, 1394 से लेकर के 1423 और 1390 के आसपास, उसी 1390 के दशक में इंदा प्रतिहारों की बेटी से शादी की थी। तो इंदा प्रतिहारों ने डायजे में दिया था कि भाई ले तेरे को मंडोर देते हैं। तो वही उस समय की बात है, आप लोगों को याद रखनी है। अब चुंडा के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं कि चुंडासर तालाब है, चांद बावड़ी है और सामंत प्रथा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोधपुर के अंदर ये आपका चुंडासर तालाब बनवाया था। चुंडा ने क्या बनवाया था? चुंडासर तालाब बनाया था। और इसके साथ साथ सामंत प्रथा, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन है? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत सबसे पहले इसी ने की थी। चुंडासर तालाब बनाया था। और एक प्रश्न आता है कि चांद बावड़ी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चांद बावड़ी तो
आबानेरी दौसा में, मुझे भी पता है आबानेरी दौसा में, लेकिन एक चांद बावड़ी तुम्हारे जोधपुर में है, वो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चांद बावड़ी जो जोधपुर वाली है ना, ये ये आपके चुंडा के समय में ही बनी थी, आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राव जैतसिरो छंद, ये एक ग्रंथ है जो कि आपके बीकानेर के शासक जैतसिंह ने निम्न में से किसको हराया था राव जैतसिरो छंद के अनुसार। तो राव जैतसिरो जो छंद है उसमें बिट्टू सुजा कहते हैं कि कामरान को हराया था। किसको हराया था? कामरान को हराया था। अब ये बिट्टू सुजा तो इसके क्या है? लेखक है इसके, ये आपको याद रखना है। और कामरान किसका भाई है? कामरान, असगरी, ये हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो कामरान के साथ में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। और बीकानेर के शासक हुआ करते थे जैतसिंह, इनके साथ में लड़ाई हुई थी। तो यहां पर ये आप लोगों को ये याद रखना है कि कामरान को हराया था, भटनेर किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने किस किले पर आक्रमण किया था? भटनेर पर आक्रमण किया था। अब कई बार नए नए प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी रजनीश बोर्ड। राव जयसिंह छंद बिट्टू सुजा ने लिखा, ये तो सबको पता है। अब ये पूछेंगे इसके अंदर छंद कितने हैं, तो राव जयसिंह जो छंद है इसके अंदर 401 छंद है। कितने हैं? 401 छंद है। इस लेवल का नॉलेज अगर है तो ही मामला सही है, वरना मामला गड़बड़ है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना जो संस्कृति है उसकी हम बात करें, नवीन जिलों के अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजियाना संस्कृति वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है ना? ये कई बार प्रश्न आता है, पहले ओजियाना कहाँ थी और वर्तमान में कहाँ है, बताओ। हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी। तो इसके उत्खनन में कौन कौन शामिल थे? आरसी अग्रवाल, बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ओजियाना संस्कृति वर्तमान 41 जिलों के हिसाब से नवीनतम अपडेटेड क्लास है भाई, आप लोगों को हाँ कमेंट बॉक्स में बताते रहो, मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूं। ओजियाना आपके कहां पर? देखो इसके अंदर आरसी अग्रवाल का योगदान नहीं है, बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी, यानी बी और सी ऑप्शन सही है। बी और सी ऑप्शन सही है। अब इनके द्वारा जो है वो आपका उत्खनन कार्य कब किया गया था? सन 2000 है ना, कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में किया गया। और ये ताम्र पाषाण युगीन है ना, ताम्र पाषाण युगीन आपका सभ्यता स्थल हो जाता है। बदनौर, बिल्कुल बदनौर सही है। ओजियाना है आपका कहाँ है? बदनौर है, और बदनौर वर्तमान में ब्यावर जिले में, तो ये भीलवाड़ा मत कर देना। ओजियाना कहाँ है वर्तमान में? आप इसको करोगे, बदनौर में है, और ये आपका ब्यावर में पड़ता है वर्तमान में। अब पहले वाला तो भीलवाड़ा में था, मामला चल जाता था, ठीक है। और अब ये आपको नया जिलों के अनुसार याद रखना है। अब ओजियाना से क्या क्या मिला है, क्योंकि कई बार परीक्षा में अवशेष पूछ लिए जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लो कि ओजियाना से प्राप्त जो अवशेष है ना, ज्यादा नहीं है, की पॉइंट लिखाऊंगा 2-3। पीवाईक्यू क्या होता है कि कोर एरिया है, वहीं से हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर आपने वो देख लिए तो आपको पढ़ने का ढंग पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, खारी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है ना, खारी नदी। तो ये भी याद रखो। इसके साथ साथ अवशेष में लिखो टेराकोटा का बैल और तांबे की मूर्तियां मिली, विशेष रूप से तांबे की चूड़ी मिली, एक तो तांबे की चूड़ी। टेराकोटा आप सबको पता है, मोलेला गांव राजसमंद वर्तमान में फेमस है, लेकिन टेराकोटा होता है मिट्टी की मूर्तियां। तो टेराकोटा की मूर्तियां कहां से मिली राजस्थान में, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आप लिखोगे टेराकोटा की मूर्तियां, और वो भी गाय बैल वगैरह इन सभी की। तो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, तांबे की चूड़ी मिली है। 2000 में बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। चल मेरी डोल की डमाक डम। आगे देखो अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, और एग्जाम में बिजोलिया हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी। बिजोलिया देखो क्वेश्चंस मेरे पास इतने हैं कि 12 घंटे में मैं इनको खोल के कराऊंगा आराम से, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे ही नहीं आगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखना ही तुम लोगों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हैं। तो विजय सिंह पथिक है, वो गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये कथन यहाँ पर क्या है? गलत।